मेरा मेरा ये विश्वास है कि जैसे मैथ, कौन कौन पढ़ता है मैथ या पढ़ चुका है मैथमेटिक्स, अगर उसका फार्मूला समझ में आ जाए तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आपको अगर फार्मूला आता है तो आप हल करते हो, हाँ या ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाइबल में कि वो उन लोगों को उनकी समझ के अनुसार वचन सिखाता था और बिना एग्जाम्पल दिए उन्हें कुछ भी समझाता नहीं था। मैंने कहा अगर आपको मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो स्कूलों में, हाँ, तो फॉर्मूलाज होते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, अगर वो फॉर्मूला जिसको आता था तो कोई भी अक्षर लिख दो उसको मालूम था आंसर, क्योंकि उसको फॉर्मूला आता था। कितने समझ रहे हैं? तो आपको ध्यान से समझना है, जिस तरह शारीरिक फार्मूले हैं मैथमेटिक्स के, साइंस के, फिजिक्स के, उसी तरह से स्पिरिचुअल फार्मूलाज भी हैं। जब आपको स्पिरिचुअल फॉर्मूला समझ आ जाता है, आपको आत्मिक चीजें जब समझ आ जाती हैं, आपके लाइफ की ब्लेसिंग, उसकी गवाही, आपका आगे बढ़ना, ये नथिंग होगा, क्योंकि ये आप ही का पीछा करते हुए आपके पास आएंगे। ऐसे लोग हैं चर्च में, जो इस चर्च में आए इसलिए नहीं कि उनका एक बच्चा मंद बुद्धि है और सब जगह हो आए, खत्म हो गया, सब डॉक्टर सब फिर आए, सब पता कुछ नहीं होगा, पर चर्च में उस बच्चे की हीलिंग की वजह से नहीं आए, वैसे ही आ गए। कोई वैसे प्रॉब्लम थी, आ गए और एक गवाही बन गई। अब वो गवाही बन गई, अब उनको मालूम हुआ कि पहली गवाही आखिरी नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर का राज्य किसके समान है? एक छोटे किसके समान? राई का बीज। ये फार्मूला दिया खुदावंद ने, स्पिरिचुअल फार्मूला, कि मेरा राज एक बीज के समान है। जब उसको बोया जाता है वो सबसे छोटा होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो आम पेड़ों से बड़ा होता है और पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। वो लेडी आई चर्च में, पहली गवाही बनी, ओके, टेस्टिमनी बन गई। अब उसकी बेटी मंद बुद्धि है, बचपन से चल नहीं होता, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन चर्च में आके समझ आई, अच्छा ये मेरी पहली गवाही है, आखिरी नहीं। अब मैं इसे बार बार दूंगी, प्रभु में खड़ी रहूंगी। धीरे 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 वो मंद बुद्धि जो चलती नहीं थी वो चलने लगी। ऐसे लोग हैं जिनकी पोलियो की टांगे बड़ी हो रही, मोटी हो रही, दिमाग बनना शुरू हो चुका है, कान बने नहीं है, कान है ही नहीं है, सुनना शुरू हो चुका है। पर ध्यान से समझना, हर चीज का कोई रीजन है। आमीन। आप फर्स्ट टेस्टिमनी दे के जा रहे हो। कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कोई टांगों नहीं है, किसी के पांव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, ये फर्स्ट टेस्टिमनी। अगर वो आत्मिक चीजों को समझ जाए, क्योंकि जब वो औरत ने गवाही दी यहां पे खड़े होके कि मेरी बेटी बचपन से मंद बुद्धि थी, और वो मंद बुद्धि बच्चा इतना अलर्ट हो गया, उसको रोने का समझ आई, रोने लगा पुलपट पे आके कि मैं चल रहा हूं, उसको खुद को हैरानी, कैसे मैं चल रहा हूं। तो अगर आज स्पिरिचुअल फॉर्मूला समझ आ गया तो आप अपनी जिंदगी के सारे सवाल हल कर लोगे, ये मेरे को पता है। प्रॉब्लम कितनी भी ज्यादा जिद्दी क्यों ना हो, कोई ताला बिना चाबी के बनाया नहीं जाता। अगर ताला बना है, अगर लॉक बना है, उसकी चाबी बनी है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है खुदावंद के घर से जिसका सॉल्यूशन परमेश्वर ने बनाया नहीं। उसे फाइंड करने के लिए आपको वर्ड ऑफ गॉड में जाना पड़ेगा। अब उस सॉल्यूशन, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, अब उस औरत की प्रॉब्लम बड़ी है कि ऐसा केस है जो हल ही नहीं हो सकता, और कितनी देर तक वो चर्च में आती रही लेकिन वो हील नहीं हुई, लेकिन एक दिन वो हील हुई। हालेलुया। और ऐसा पॉसिबल तब है अगर आप अपना फोकस परमेश्वर के वचन पे ही लगा के रखेंगे और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से, अपने आप को अलग अलग तरह की
चीजों से जो आपको आकर्षित करें और खुदा की ओर से आपको दूर करें, अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो। क्योंकि एक बड़ा रिजल्ट लेने के लिए, चाहे वो शारीरिक में हो, बिजनेस में हो, एग्जाम में हो या आत्मिक जीवन में हो, आपको फोकस के साथ उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। आपको समझ आ रही है वचन? मैंने कहा कोई ऐसा सिचुएशन नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल परमेश्वर ने बनाए बिना वो आपको दी हो। हालेलुया। लेकिन मैं उस तक पहुंचूं कैसे? अगर एक मंदबुद्धि बच्चा चल सकता है, सूखी टांगों वाला चल सकता है, क्योंकि उसको अपनी गवाही का इस्तेमाल करना आ गया, उसको परमेश्वर में चलना आ गया, तो ये आपके लिए काफी है। वो लेडी बोलती है 18.5 साल बाद मेरी सूखी हुई गर्भ को खुदावंद ने हरा कर दिया।